और माता पार्वती की पूजा करता है। उसके जीवन से दुख, दरिद्र, शांति और सुख का वास होता है। वन की रीतियां सूर्योदय से सूर्यास्त तक बस 2 जून की रोटी कमाने में बीत जाती थी। वहीं एक दुखियारी कन्या भी रहती थी। उसका नाम था शिवांगी। उसका जीवन एक टूटी फूटी झोपड़ी में सिमटा हुआ था। उसके पास कहने को अपना कोई न था। वो न जानती थी श्रृंगार क्या होता है, न कभी पेट भरकर भोजन किया था। गरीबी ने उसके बचपन को जो मुश्किल से उसका तन ढक पाती थी। गांव के लोग उसे दुखियारी कहकर पुकारते थे और यह नाम उसकी पहचान बन गया था। कभी कभी कोई दयालु स्त्री उसे झूठा खाना या बासी रोटी दे जाती और वही उसके लिए किसी अमृत से कम ना होता। हर रात वह अपनी दादी, जो उसे हर पल शक्ति देती थी, उसका अटूट विश्वास, उसका भोलेनाथ पर अखंड विश्वास, हर सोमवार चाहे कितनी भी कड़ाके हर जैसे शिव मंदिर की ओर चल पड़ती। रास्ते में गांव की स्त्रियां उसे देखती और फुसफुसाती, देखो फिर चल दी, इसी से पेट भर जाएगा क्या? अरे यह पाखंड है सब, मेहनत करे तो 2 रोटी कमाएगी। भोलेनाथ भी ऐसी गरीबी। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। वह मंदिर पहुंचकर हाथ जोड़कर उस शिवलिंग पर, जिस पर काई जम चुकी थी, धीरे धीरे जल चढ़ाती। उसके सूखे होंठ हिलते और वो मन ही नहीं थी, उसका जीवन थे। एक दिन की बात है, शिवांगी उसी तरह जल चढ़ा रही थी। एक बूढ़ा, वे कहते हैं कि इस सब से क्या मिलेगा, 2 वक्त की रोटी तो मिलती नहीं, क्या भगवान यह सब देखकर प्रसन्न होंगे? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, भगवान भूखे का पेट भी भरते हैं और श्रद्धा की प्यास भी बुझाते हैं। था उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे किसी ने उसके मुरझाए हुए मन में उम्मीद का बीज बो दिया हो। समय बीतता रहा। शिवांगी की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। हर सोमवार, कौन देगा अपने बेटे को ऐसी गरीब को? अरे ये तो जीवन भर भूखी मरेगी, इसके नसीब में कहाँ सुख। ये बातें सुनकर शिवांगी की दादी साधारण से परिवार के थे, पर मन के बहुत अच्छे थे। उन्होंने शिवांगी को देखा, उसकी नम्रता और सेवा भाव को सराहा। उन्होंने अपनी बात रखी। वे अपने बेटे के लिए शिवांगी का हाथ मांगने आए थे। यह बात सुनकर पहले तो शिवांगी को विश्वास ही एक अनजानी खुशी से भर गया। उसे लगा जैसे बरसों की तपस्या का फल मिलने वाला है। गांव वाले भी हैरान थे। अरे इस दुखियारी की भी शादी होगी, लगता है इसके भोलेनाथ ने सुन ली।